अरे तुम मूर्ख हो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 4.1 नहीं देखे हो और सीधे आ गए हो 4.2 यानी कि मिसलेनियस में, तो सबसे पहले जाके जो है 4.1 देखो दबा के एकदम, और उसके बाद ये सब तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रश्न दे रखा है आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा होल पावर 25, और इन सभी का जो है होल क्यूब है। तो कह रहा है इसका जो है मान फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11, और ये चैप्टर तो नहीं मिसलेनियस है, लेकिन हम 4.2 दे दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो है इसका जो मान देखने से बहुत ही गंभीर लग रहा होगा, बहुत बड़ा है, 30 मार्क कहाँ है ना। लेकिन क्या कहोगे, देखने में बढ़न लगे जान नहीं इसमें हुई। तो यहाँ पे क्या करना है, 18 टू दी पावर 18 सॉरी और प्लस 1 बाय आयोटा पावर 25, और इन सभी का जो है क्यूब है। तो इसका मान जानते हैं क्या होगा, बताएं आपको। आई पे कितना भी पावर क्यों ना हो 4 से भाग कर दो, और उसके बाद उसके शेषफल को देखो। 18 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 2 शेषफल बचा, यानी कि आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या बोले, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है हमारा -1। तो क्या इसके बदले में हम -1 लिख दें, ये हो गया -1 प्लस, और ये देखिए पावर जो है, आप चाहे तो पावर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, 1 और ये, या फिर जो है 1 बाय आयोटा का यहीं पर जो है आप परमीकरण कर दीजिए। ठीक है, दो रास्ता है, या तो यहाँ पावर जो है अलग अलग कर देना है, या फिर जो है आप क्या कीजिए, परमीकरण करके आगे बढ़ जाइए। तो चलिए पावर अलग अलग कर देते हैं, और ये हो गया आयोटा पावर 25। कोई दुख परेशानी समस्या कष्ट नहीं है, ये हो गया। अब आयोटा टू द पावर 25 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 से भाग कर दो। 25 में 4 से भाग करेंगे, क्या बोले कि 25 में जो है 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, यानी कि आयोटा, है ना। कितना होगा वैल्यू, तो आयोटा टू द पावर 25 का वैल्यू कितना होगा, आई होगा। चलिए इसको और अच्छे से लिखते हैं, या -1 प्लस 1 बाय आयोटा होल क्यूब 3। अब दिख रहा क्या है कि एलसीएम ले लेते पहले, है ना, एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो इधर ले जाए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा होल क्यूब। देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई दुख दर्द परेशानी नहीं हो, उसके बाद अपना सॉर्ट कर लेना, उसमें क्या है। अब देखो इसको बार बार नहीं करेंगे, यहाँ इसको सीधा लिख देते हैं, 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा होल क्यूब। एक एक स्टेप समझो, उसके बाद जो है अपने मन मुताबिक जो है छोटा बड़ा कर लेना। ऊपर में हो गया क्या, 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, और नीचे आ गया आयोटा का होल क्यूब। अरे कर सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है ना, a अपॉन बी का होल क्यूब अगर है तो दोनों में बंटवारा होगा भाई साहब, में तो मार हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, बस वही किए हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या कि a माइनस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस हो गया बी क्यूब। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, केवल अपने ने बैठना है। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस 3a² इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर और माइनस हो गया बी क्यूब। कोई दुख नहीं है। नीचे जो आयोटा क्यू है ना, आयोटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा हमारा माइनस आई। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस, देखिए ये क्या हो गया 3i, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 इंटू 1 तो -1 इंटू 3 तो -3। समझ पा रहे हो। और ये आई क्यू आयोटा क्यू का वैल्यू क्या हो गया हमारा माइनस आई, तो -i इंटू माइनस, तो ये हो गया +i। ठीक है, नीचे चलते हैं, ये हो गया आयोटा। अब क्या दिख रहा कि जो एक जैसा दिख रहा है ना उसको एक साथ कर दो भाई, हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं,
और ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हो और हम और आप एक दूसरे के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा फाइनली -2 बोल देते हैं और ये हो गया हमारा -2i। कोई दुख परेशानी नहीं है, अच्छी बात है। साफ दिख रहा, माइनस को हटा दो, ऊपर नीचे से कॉमन लेके खत्म। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 2 + 2 अयोटा अपॉन अयोटा। अरे भाई अलग अलग कर दो, है ना, अलग अलग कर दो। हाँ, अलग अलग करोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, या फिर हम कहते हैं परमीकरण ही कर दो। तो क्या होगा 2 + 2 अयोटा इंटू अयोटा अपॉन अयोटा इंटू अयोटा। एक एक से गुना भाग कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह भी नहीं रहा, बस थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, देखते चलना ये वाला घर में, ठीक है, घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से जो है गुना करते हैं, क्या हो गया 2 अयोटा और यहाँ देखो i इंटू आई स्क्वायर, है ना, तो क्या हो गया 2 अयोटा स्क्वायर अपॉन i इंटू आई यानी कि अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 2i और ये हो गया -2 और नीचे में देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1, है ना, -1। बस हो गया कहानी खत्म, माइनस से ऊपर दे दीजिए। तो फाइनली जो इसका आंसर आ गया 2 - 2 अयोटा और यही जो है इसका आंसर हो गया, है ना, ये इसका आंसर। कितना सिंपल था। तो कैलकुलेशन लंबा गया है इसलिए क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा, लेकिन अगर आप जानते हैं तो यहाँ से सीधे आप यहाँ लेके चले जाइएगा, 2 स्टेप खत्म हो जाएगा। तो चीजें जब आप डिटेल से सीखेगा तो ये आपके जहन में ज्यादा रहेगा और उसके बाद अपने मन मुताबिक जो उसको नचा सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। मानते हैं कि सवाल जो है थोड़ा सा उटपटांग है, इसमें क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा है ना। कह रहा क्या है कि किन्हीं दो समिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए जो है सिद्ध करके दिखाइए क्या कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये बराबर जो होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस आई एम हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये सिद्ध करके दिखाना। कोई बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है क्या कि Z1 और Z2 दो इमेजिनरी नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मान लेंगे उसको। फिर कह रहा है दोनों का गुना, तो दोनों का गुना निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद का रास्ता आगे जाने के बाद पता चलेगा। एक बहुत बड़े जो है कहिए कि महापुरुष का जो है कथन है कि आपको जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता जो है वहां जाने के बाद दिखेगा, तो हारना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानोगे, माना वही जो सब कोई मानते हैं कि Z1 बराबर जो है x प्लस अयूटा वाई और Z2 यहां मान लेते हैं, ठीक है। Z2 बराबर जो है सब में 1 लगा है तो भाई ई का है वो पीछे रहेगा, x2 प्लस अयूटा y2, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ देखो दोनों का प्रोडक्ट एक आ जाता है कि सभी समस्याओं का हल जो है समस्या में ही छिपा रहता है, बस वही वाली बात है। दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, इसलिए Z1 Z2 क्या हो जाएगा क्या होगा, वही गुना होगा, x1 प्लस अयोटा y1 इंटू x2 प्लस अयोटा y2, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं, पहले x1 से करते हैं x2 प्लस अयोटा y2, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, y1 इंटू x2 प्लस अयोटा y2, कुछ नहीं किए बाबू, जो 9-10 में आप पढ़े हैं भाई, x1 से इस पूरे में गुना कर दिए और अयोटा y1 से जो है इस पूरे में गुना कर दिए, ब्रैकेट तोड़ दो सारी सीमाएं और आगे बढ़ जाओ। क्या होगा, यहां गुना करेंगे x1 x2 प्लस ये हो गया हमारा अयोटा को आगे रख देते हैं x1 y2, ठीक, यहां से करते हैं गुना, तो इसका क्या होगा अयोटा x2 y2 और इससे जब इसमें करेंगे तो ये हो गया हमारा प्लस, देखो अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2, तो y1 y2, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गया तुम लोग।
थोड़ा सा एक स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं, x1 x2 और यहां से कुछ दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। x1 y2 आयोटा x2 y2 और यहां से देखिए क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया हमारा माइनस y1 y2। बस क्या बोले थे। अब देखिए यहाँ पे आयोटा वाला 2 बिना नोटा वाला 2 है ना, काल्पनिक भाग जो है 2 गो है और वास्तविक भाग जो है 2 गो, तो दोनों को एक साथ कर दो। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं। तो यहां से देखो ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस x सॉरी कहता नहीं, ये हो गया हमारा x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, ये दोनों हिस्सा एक साथ, और इस दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो i को बाहर निकाल देते हैं, प्लस आयोटा, यहां से देखिए क्या हो, x1 y2 प्लस x2 y2। गड़बड़ तो नहीं किए ये बाबा, x2 हाँ किए तो हैं, तुम लोग बोलता नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी मेरी हम सब की। जहां पे डाउट हो, दिक्कत लगे, वहां आवाज उठा दो, ठीक है, नहीं तो बाद में हम फंस जाएंगे। x2 y1। अब देखिए अब हमको कहा गया क्या कि केवल जो है रियल पार्ट है ना, रियल वाला, इमेजिनरी नहीं, इसमें 2 हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा री, और ये वाला जो हिस्सा है क्योंकि आयोटा है तो ये हो गया आई एम, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ इसको लेकर के आगे बढ़ा है। ठीक है ना, इमेजिनरी साफ दिख रहा है क्या कि ये x1 और x2 देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे समझो, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो x1 है इनटू, और ये x2 जो है दूसरे का है, मतलब z2 का, इसको बोल सकते हैं z1 इंटू z2, हाँ z1 इंटू z2 रियल, और ये y1 माइनस y2 जो यहाँ पे दिख रहा है, y1 इंटू y2, ये साफ दिख रहा है क्या कि इमेजिनरी का है ना, यहाँ देखो इमेजिनरी y1 y2 किसका, इमेजिनरी का, बस हो तो गया, अब हो गया, अब क्या साफ दिख रहा है क्या, क्या लिखोगे, अब चूंकि यहां वास्तविक भाग ये वाला है ना, x1 x2 माइनस y1 y2 है। ठीक है, अतः क्या बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बराबर, देखिए ये क्या है हमारा रियल पार्ट है, किसका है, तो z1 का है, इनटू x2 क्या है, तो z2 का जो है रियल पार्ट है, इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट है z1 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू y2 क्या है, तो y2 जो है z2 का इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही तो प्रूव करना था, है ना, इसमें देरी नहीं करना, यही तो सिद्ध करके दिखाना था कि ये भाई साहब जो है इसके बराबर है, तो रास्ता मिल गया आगे का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए